लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भूत शर्मा। दोस्तों, आज गोदी मीडिया से जुड़ी दो बड़ी और अहम खबरें आ रही हैं जिसे पूरी तरह से छुपाने का काम किया जा रहा है, लेकिन द लाइव टीवी आपको वो सच दिखाएगा क्योंकि हम रखते हैं सच को सबसे आगे। पहली खबर सुशांत मामले से जुड़ी हुई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने वाली संस्था एनबीएसए ने गोदी मीडिया के चैनलों पर जुर्माना ठोका है। सिर्फ जुर्माना ही नहीं, बिना शर्त के माफी मांगने और उसे चैनल पर लगातार दिखाने का भी आदेश दिया गया है। वहीं गोदी मीडिया से जुड़ी दूसरी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है भीम आर्मी के पीएफआई से संबंध रिश्ते की झूठी खबरों को चलाने की, और यहां भी हंटर पड़ा है गोदी मीडिया पर। आगे ये पूरी जानकारी आपको विस्तार से दूंगा, उससे पहले आपसे यह अपील है कि सच की लड़ाई लड़ने और गोदी मीडिया के सच को उजागर करने के लिए आप हमारा साथ दें। हमें अभी सब्सक्राइब करें और पास ही लगे बेल आइकन, इस घंटी के बटन को भी दबा दें। तो अब आपको गोदी मीडिया से जुड़ी इन खबरों के बारे में, इन दोनों ही खबरों के बारे में मैं बताने जा रहा हूं डिटेल में, जो आपको कोई नहीं बताएगा। इनकी कारगुजारियों को लेकर, इनकी कारगुजारियां जो उजागर हुई हैं, और इन्हें एनबीएसए ने ऐसा हंटर मारा है कि झूठी खबरें दिखाने से पहले अब ये 10 बार सोचेंगे। आपको एनबीएसए का वो नोट हम दिखाते हैं जिसमें ये सारी बातें लिखी गई। ये वो नोट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि आज तक को फर्जी ट्वीट करने का दोषी पाया गया है और उस पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। तो वहीं इस प्रोग्राम से जुड़े हुए जो वीडियो सभी प्लेटफॉर्म्स पर, जिसमें यूट्यूब भी है और दूसरी जगहों पर जो डाला गया है, चाहे फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो, वहां से भी हटाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा आज तक जी न्यूज, न्यूज 24 और इंडिया टीवी को बिना शर्त माफी मांगने और उस माफीनामे को अपने चैनल पर लगातार दिखाने का आदेश भी दिया गया है। इसके अलावा न्यूज नेशन और एबीपी को भी कड़ी चेतावनी दी गई। दीपक चौरसिया वाले न्यूज नेशन चैनल ने तो बिना शर्त माफी भी मांगी। इस आदेश में सुशांत की मौत की सनसनीखेज कवरेज पर घोर आपत्ति दर्ज की गई। इसे घिनौना, शर्मनाक, असंवेदनशील, मानव विरोधी, अव्यावसायिक और सनसनीखेज बताया गया। आप सोच रहे होंगे कि गोदी मीडिया के सरदार यानी अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल का नाम तो आया ही नहीं। दरअसल अर्नब गोस्वामी के चैनल पर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई एनबीएसए द्वारा इसलिए नहीं की गई है क्योंकि वो इस संस्था का सदस्य यानी मेंबर नहीं, लेकिन यहां नहीं तो कोर्ट में सही उस पर चाबुक जरूर चलेगा, क्योंकि उस पर रिया द्वारा अब कोर्ट में मुकदमा चलेगा और एनबीएसए की तरफ से पूरा सहयोग इस मामले पर किया जाएगा। सुशांत की मौत पर किस बेशर्मी से गोदी मीडिया ने रिपोर्टिंग की थी, अपने शोज के क्या क्या नाम रखे थे, ये सब बारीकियां देखकर ही गोदी मीडिया पर यह कड़ा एक्शन लिया गया। चलिए आपको बताते हैं किस किस तरह के नाम से अपनी झूठी और सनसनीखेज खबरों को परोसा था गोदी मीडिया ने। आज तक ने अपने शो में एक हेडलाइन में लिखा, ऐसे कैसे हिट विकेट हो गए सुशांत। सुशांत जिंदगी की पिच पर कैसे हिट विकेट हो गए, सुशांत इतने अशांत कैसे। वही जी न्यूज ने हेडलाइन चलाई, सुशांत की मौत पर 7 सवाल, पटना का सुशांत मुंबई में फेल क्यों। और न्यूज 24 ने लिखा, अरे आपने अपनी फिल्म क्यों नहीं देखी। इसमें सुशांत की फिल्म छिछोरे का जिक्र किया गया था, जिसमें मेंटल हेल्थ की कहानी थी, आप जानते हैं। वहीं डेड बॉडी को दिखाना, शोक में डूबे सुशांत के परिवार वालों से बात करना, उनका जबरन इंटरव्यू करना, इन सब बातों को लेकर, इन सब चीजों को लेकर भी एनबीएसए ने कड़ी फटकार के साथ ही इन चैनलों को आईना दिखाया है। और ये वो चैनल हैं जो सत्ता की भक्ति में लीन होकर ये भूल चुके हैं कि मीडिया के एथिक्स क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। आपको बता दें कि एनबीए में शामिल चैनलों की एक स्वतंत्र संस्था है जो इनके सदस्य चैनलों को सेल्फ रेगुलेशन के लिए इसके लिए बनाया गया है। इसके चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं और अभी करंट में, वर्तमान में इसके जज AK सीकरी है, जिन्होंने ये नोट जारी किया है। गोदी मीडिया के काले कारनामों की ये कारगुजारियां यहीं खत्म नहीं होती और इस वाले कारनामे में
जी न्यूज और अमीश देवगन के चैनल का भी नाम है, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी और पीएफआई में रिश्तों की झूठी खबरें चलाई, फैलाई। जांच में ये झूठ भी पकड़ा गया और अब कोर्ट में इन दोनों ही चैनलों पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा भी किया गया है। कि क्या भीम आर्मी को किसी दूसरे संगठन से फंडिंग की गई और अगर पैसे मिले तो इसका मकसद क्या था? शक है कि जातीय दंगे के साजिश में शामिल रही पीएफआई की ओर से भीम आर्मी को फंड दिया गया है। भीम आर्मी के ऊपर हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश का आरोप लग रहा है और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पीएफआई की ओर से भीम आर्मी को पैसा दिया गया। हाथरस कांड में एक बड़ा खुलासा, एसआईटी को मिला भीम आर्मी का लिंक। पीएफआई के साथ भीम आर्मी के भी तार मिले हैं। हॉस्पिटल से गांव तक मौजूद थी भीम आर्मी पर एसआईटी कसेगी अब शिकंजा। तो गोदी मीडिया में ना शर्म बची है, ना ही सिद्धांत बचे हैं। कुछ बचा है तो वो है टीआरपी के लिए किसी भी हद तक जाने का जज्बा और सत्ता की चरण वंदना में लीन होकर एक तरफा खबरों को चलाने का हुनर। पहले टीआरपी का फर्जीवाड़ा, अब एनबीएसए द्वारा चलाया गया हंटर, करोड़ों रुपए का जुर्माना, मानहानि और माफीनामा। धीरे धीरे गोदी मीडिया की पोल पट्टी खुलती जा रही है। दाब दहलवी का एक शेर है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर? हमें जरूर बताएं कमेंट में और द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।